माइनक्राफ्ट पर आज की इस वीडियो में स्ट्रक्चर्स रैंडमली स्पॉन होंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर एंड शिप आ जाए तो आप कहोगे कि ये अपने आप से स्पॉन हुई नहीं है, लेकिन ये अपने आप से ही होगी। तो फिर गाइस ऐसे माइनक्राफ्ट में हम लोग खेल तो सकते हैं, लेकिन एंड सिटी का नाम लिया और एंड शिप हाजिर। मैं अंदर चला जाता हूँ और मेरा गोल है डायमंड फाइंड करना। क्या देख रहे हो, अपने डिब्बे के अंदर रहो, मेरे ऊपर नहीं थूक पाओगे। इसी गोल के चलते मैं अपने पहले स्ट्रक्चर के ऊपर निकल जाता हूँ। और गाइस मुझे नहीं पता था कि ये स्ट्रक्चर इतना टफ होता है ऊपर चढ़ने में। मैं बार बार इस लैडर से नीचे गिर जा रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा टाइम लिया और अपने को पार्कूरनिस्ट बना लिया। फिर गाइस मैं पार्कूर करता गया और करता ही गया। जब तक मेरी हड्डियों में दरार नहीं आ गई तब तक मैं पार्कूर करता गया और मैं बिल्कुल ऊपर तक आ गया, जहाँ पर मैं आसमान छू रहा था, लेकिन बादल अभी तक छूने को नहीं मिले मेरे को। तो फिर मैं ऊपर गया और ऊपर जाता ही गया तब तक ये ख़त्म नहीं होता, जब तक मैं जाते ही गया। और फिर मेरे को पता चलता है कि मैं रिपीट पार्कूर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार नीचे गिर जा रहा हूँ। तो फिर मैंने इसी बात पर इतना गुस्सा किया कि मैं खुद ही नीचे आ गया। उसके बाद मेरे को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाता है, तो मैं उसके अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे को उसका दरवाज़ा नहीं मिलता। तो मैं एकदम अच्छे से इंसानों की तरह बिना तोड़े घुस जाता हूँ। तो फिर चोरों की तरह इंसानों की तरह एंट्री लेने के बाद मैं यहाँ पे लूट मचाता हूँ, पर मेरे को कुछ मिलता ही नहीं है। तो फिर मैं ऊपर की तरफ निकल जाता हूँ और ऊपर पे आके मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है। पर गाइस तभी मेरी एक चेस्ट पे नज़र पड़ती है और उसके अंदर टट्टी भरी होती है पूरी की पूरी। उसके बाद मैं फिर नीचे जाता हूँ, कोरस लूट खा के पता चलता है कि मैं बाहर ही भाग जाता हूँ। फिर गाइस मैं ऐसे एक्सप्लोर करता हूँ अपना वर्ल्ड को कि कौन कौन से नए स्ट्रक्चर आ गए इतनी देर से, जब मैं फालतूगिरी दे रहा हूँ। फिर मैं टहलते आगे तक जाता हूँ और मेरे को एक खेत मिलता है। पर मेरे को खेत से क्या करना, मैं तो बर्गर खाऊंगा, पिज्ज़ा खाऊंगा भाई। तो फिर मैं दोबारा से इसके अंदर आता हूँ उड़ते, क्या पता मेरे पास इलाइटर ही आ गया पहले से ही। और यहाँ पे मेरे को एक शिप मिलती है पहले से स्पॉन। तो फिर ये कोई शिप रैक नहीं था मामूली सा, ये पूरी की पूरी एक जॉइंट शिप थी। मैं कोशिश करता रहता हूँ, इतनी कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी क्राफ्टिंग टेबल के ऊपर चढ़ जाता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी तोड़ा फाड़ी नॉर्मल गिरी से थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ और फिर मैं सीधे अंदर घुस जाता हूँ। और यहाँ पे गैप किसने कर दिया, कोई नहीं, किसी को नहीं पता ये गैप किसने करा है। तो उसके बाद मैं अंदर जाता हूँ और ये चेस्ट में देखता हूँ मेरे को एक ट्रेजर मैप और एक इंचेंटेड अनब्रेकिंग 1 का लेदर हेलमेट मिल जाता है। लेदर हेलमेट लेने के बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन के लिए निकल जाता हूँ। तभी मेरे को पता चलता है कि यहाँ पे एक ब्लेज है और यहाँ पे 2 विलेजर्स के हाउस है। तो ब्लेज से पंगा लेने से पहले मैं 10 बार सोचता हूँ, यहाँ से भाग जाता हूँ। यहाँ से भागने के बाद मेरे को दोबारा से यहीं पे आने का मन करता है और मेरे को ये वाली चेस्ट मिलती है जिसके अंदर भी टट्टी भरी हुई थी। वहाँ पे अंदर जाके वो टट्टी सी लूट देखने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे एक और तो एग्जिट होगी। तो फिर यहाँ पे एक डोर लगा होता है, मैं यहाँ से देखता हूँ मेरे को कोई चेस्ट तो नहीं दिख रही। तो यहाँ पे कोई चेस्ट नहीं होती, तो फिर मैं दोबारा से निकल जाता हूँ और मेरा टाइमर भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अभी 15 सेकंड बचे और अभी बोलते 14 भी हो गए और 54 भी हो गए थोड़ी देर में ही। तो फिर गाइस मैं और एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम भी ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैं यहाँ पे ज़ॉम्बी बन जाता हूँ और आग से जल जाता हूँ। फिर मैं दोबारा से ऊपर आता हूँ और यहाँ पे चोरों की तरह, इंसानों की तरह एंट्री लेने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे आसपास की कुछ लूट वूट तो नहीं है। और यहाँ पे मेरे को धोखा हो जाता है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से इलाइटर लेने आया था और इलाइटर के नाम पे मेरे को मिला ही नहीं कुछ। तो फिर मैं शिप से नीचे कूद जाता हूँ और सीधे आउट हो जाता हूँ। गाइस मैं आउट नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ही सही हूँ ना मैं। गाइस फिर मैं यहाँ पे घर पे आ जाता हूँ और मेरे को थोड़ी सी लूट भी चाहिए थी। क्या देख रहा है विलेजर, कर भी नहीं पाएगा तो मेरा कुछ। और यहाँ पे आने के बाद मैं लूट चेक करता हूँ, यहाँ पे भी गोर भरा था ब्रेड और जूतों को भी छोड़ के। क्या कहते हो गाइस, यही जूता फेंक के मारे? तो गाइस ये जूता मैं किसी को नहीं फेंक के मारूंगा। यहाँ पे मेरे को एक स्नो हाउस भी मिल जाता है, इसको कहते हैं इग्लू। तो फिर यहाँ इग्लू के अंदर कूद जाता हूँ, मेरे को बेड भी मिल जाता है, प्यारा सा पोलर बेयर का बच्चा भी मिल जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ और रिस्पॉन पॉइंट सेट करने के बाद मैं डेजर्ट के पास आ जाता हूँ। वहाँ पे भी एक शिप मिलती है मेरे को, वहाँ से मैं एक ट्रेजर मैप ले लेता हूँ। और मेरे को नहीं पता था कि मेरे साथ ये भी होने वाला है। आगे देखते रहिए कि मेरे साथ क्या हुआ। उसके बाद मैं उस वाले घर में जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं पहुँच नहीं पाता हूँ। फिर मैं दोबारा से एक्सप्लोर करता रहता हूँ, तभी मैं ऐसे ही जाता हूँ। कोई नया स्ट्रक्चर स्पॉन नहीं हो रहा, मेरे को कोई पुराने स्ट्रक्चर की लूट नहीं मिल रही। तभी मैं एक चेस्ट मिस कर देता हूँ, हो सकता है उसके अंदर डायमंड भी हो।
आगे देखते रहिए, क्या पता उसके अंदर डायमंड निकल जाए और वही मेरी वीडियो का एंडिंग बन जाए। इसके अंदर तो मेरे ख्याल से कोई लूट नहीं होती, तो मैं इससे बाहर से ही निकल जाता हूँ। अरे एडिटर, ये नहीं लगाना था यार, ये नहीं लगाता था। तो फिर गाइस मैं वहाँ से निकलता हूँ बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि वहाँ की एग्जिट क्या होती है। मेरे को ये वाली चेस्ट दिख जाती है, तो फिर मैं इस चेस्ट को लूटने के लिए जाता हूँ, और उसके बाद मेरे को पता नहीं था कि ये होने वाला है। फाइनली डायमंड मिल गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये तो मेरे को बोलना था वैसे।